Hey everyone, this is Parul, your faculty of reasoning and I welcome you all in Puzzle Pro। आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। आप सभी को पता है कि अभी आजकल मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग में परेशानी होती है, क्योंकि मैं अभी अपना कुछ सामान थोड़ा बहुत मेरा छूट गया है वापस, मैं माइक नहीं लेकर आई हूँ, तो परेशानी होती है, बाहर से शोर बहुत ज़्यादा आता है, इसीलिए मैं रात के टाइम पर सेशन को रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, मुझे भी परेशानी ना हो। लाइव स्ट्रीमिंग में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। लास्ट सेशन आप सभी बच्चों ने देखा होगा, क्वेश्चन का लेवल बढ़िया था। इसी तरीके से जब तक मैं यहाँ पर हूँ, डेली बेसिस पर मैं आपको कराने वाली हूँ पजल्स। ठीक है, हम लोग करेंगे पजल्स और वो भी एकदम बढ़िया बढ़िया लेवल की। लास्ट सेशन में मजा आया, इस सेशन में भी आप सभी बच्चों को मजा आएगा। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इन्हीं क्वेश्चंस को आपने फिर से क्या करना है, मेरे पढ़ाने के बाद में खुद से रिवाइज करना है, खुद से इन क्वेश्चंस को एक एक दो बार फिर से सॉल्व करना है। ट्रस्ट मी, एसबीआई पीओ मेंस में बहुत हेल्प मिलेगी आप सभी को। चलिए, तो देर नहीं करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने है, पढ़ लीजिए आप सभी बच्चे। मैं पहले अपने आप को थोड़ा गायब कर लूं। चलो, सभी के सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन को पढ़ लीजिए फटाफट से और फिर हम बढ़ते हैं, अपने सेशन को आगे लेकर चलते हैं। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन में कहता क्या है, कहता है 9 पेयर्स हैं ट्विंस के, 9 पेयर्स हैं ट्विंस के, 1 बॉय एंड 1 गर्ल इन ईच पेयर। हर एक पेयर में एक लड़का है एक लड़की है। 9 पेयर्स हैं ट्विंस के और हर एक ट्विंस के पेयर में एक लड़का है एक लड़की है। इन सब का बर्थ हुआ है 9 कंसेक्यूटिव ईयर्स, 9 कंसेक्यूटिव ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2011 टू 2019। 2011 से लेकर 2019 तक ये 9 पेयर्स का क्या हुआ, पैदा हुआ ये लोग। ऑल पेयर्स स्टडी इन डिफरेंट क्लासेस, ये सभी के सभी पेयर्स अलग अलग क्लासेस में पढ़ते हैं। नो 2 पेयर्स ऑफ ट्विंस वर बोर्न इन द सेम ईयर, कोई भी 2 पेयर्स ट्विंस के, मान लो एक पेयर है ट्विंस का, एक दूसरा पेयर है, ठीक है, तो ये जो 2 पेयर्स हैं ये सेम ईयर में नहीं होंगे। हर एक साल में एक एक ही एक पेयर होगा, हर एक साल के लिए अलग, जिसका बर्थ हुआ है उस पर्टिकुलर ईयर में। ठीक है, आगे कहते हैं द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास ऑफ ईच पेयर, कहता है कि ये जो ट्विन के पेयर्स आपको दिए गए हैं ना, इनकी सभी की क्लासेस में अलग अलग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और जो नंबर ऑफ क्लासेस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास ऑफ ईच पेयर ऑफ ट्विन्स वाज अ प्रोडक्ट, कहता है कि वो प्रोडक्ट है किसका, ऑफ द लास्ट डिजिट ऑफ द ईयर ऑफ बर्थ। जो उनका बर्थ ईयर है उसका लास्ट डिजिट प्रोडक्ट बता रहा है, किस किस का करना है, ये बता रहा है कि किसी भी जो ट्विन है, ट्विन पेयर है, तो उनकी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, कहता है कि उसका जो भी ईयर है उसका लास्ट डिजिट, ये इनटू में एंड 4, 5 और 6, 4 या 5 या 6 से मल्टीप्लाई करना होगा उसके बर्थ ईयर के लास्ट डिजिट को। तो इससे उस पर्टिकुलर ट्विन जो 2 बच्चे होंगे, पेयर में 2 बच्चे होंगे, उनकी क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको पता चल जाएंगे। आगे देखो, एग्जाम्पल के लिए बताए, इफ P एंड Q वर बोर्न इन द ईयर 2015, अगर P और Q का बर्थ हुआ है 2015 में, तो देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन देयर क्लास, तो उनकी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो सकते हैं, ये 5 है ना, तो 5 इंटू 4, 5 इंटू 5 या 5 इंटू 6, यानी कि या तो 20 लोग होंगे या 25 होंगे या 30 होंगे। आई होप कि आप सभी को ये वाली चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी तक उसने क्या बोला है, 9 पेयर्स हैं ट्विंस के, हर एक पेयर में एक लड़का एक लड़की है, इनका बर्थ हुआ है 9 कंसेक्यूटिव ईयर्स आपको दिए गए हैं 2011 से लेकर 2019 तक। ऑल पेयर्स स्टडी इन डिफरेंट क्लासेस, सभी के सभी पेयर्स अलग अलग क्लासेस में, कोई भी 2 पेयर सेम क्लास में नहीं होंगे, सेम ईयर में नहीं होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, और हर एक जो पेयर है उसकी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप कैसे निकाल सकते हो, उसका जो बर्थ ईयर है उसका लास्ट डिजिट इनटू में 4, 5 या फिर 6। इतना आप सभी समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, कहता है इफ द नेम ऑफ द स्टूडेंट इन एनी पेयर स्टार्ट्स विद द वोवेल, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 2011 से 19 तक हमको मेंशन है ना, तो हम लोग पहले वही बना ले। 2011 गिवन है हमको, 12 गिवन है, कंसेक्यूटिव लेकर चलना है ना हमें, 19 तक चलेगा क्योंकि 9 पेयर्स हैं। ये लीजिए बस,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कहते हैं इफ द नेम ऑफ द स्टूडेंट इन एनी पेयर, जो पेयर है उसमें किसी भी स्टूडेंट का नाम अगर तो वोवल है, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन देयर क्लास विल बी मल्टीपल ऑफ 5 ओनली। अगर किसी भी क्लास की बात कर रहे हैं तो हम लोग को तो क्या पता है, क्लास के सभी स्टूडेंट्स का नहीं पता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम निकालेंगे, लेकिन आपको ट्विंस का पेयर बताना है ना, कि हर एक ईयर में एक पेयर है ट्विंस का जिसका बर्थ हुआ है, ठीक है, और उनकी क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं। तो कहता है कि इफ द नेम ऑफ द स्टूडेंट इन एनी पेयर, तो जो ट्विंस का पेयर होने वाला है, अगर किसी भी पेयर में कोई पर्सन आता है वोवल वाला, कोई ऐसा पर्सन जिसका नाम वोवल से स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी क्लास में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल का रहेगा ना, दैट विल बी मल्टीपल ऑफ 5 ओनली। तो इसको कुछ नहीं करना है, नोट डाउन करना है। तो अगर हमको मान लो कहता है कि एक पेयर है ट्विंस का, तो इनमें से अगर कोई भी वोवल आता है तो उसकी क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 का मल्टीपल होगा। डन। बच्चों हिंदी में जो बच्चा क्वेश्चन देखना चाहता है फटाफट से देख लीजिए। हिंदी वाले स्टूडेंट्स, मैं लास्ट सेशन में भी भूल गई थी, मैंने लास्ट में दिखाया था, तो हिंदी वाले बच्चे यहां से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। चलिए आगे कहता है इफ द नेम ऑफ बोथ द स्टूडेंट्स इन एनी पेयर, किसी भी पेयर में अगर दोनों स्टूडेंट्स का नाम स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन देयर क्लास विल बी मल्टीपल ऑफ ईदर 4 और 6 ओनली। ठीक है, तो कहता है कि अगर किसी की क्लास में दोनों के दोनों पेयर में, अगर किसी भी ट्विंस के पेयर में दोनों के दोनों कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो या तो 4 का मल्टीपल होगा या फिर 6 का मल्टीपल। ठीक है, कहते हैं नो टू क्लासेस हैव सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, किन्हीं भी दो क्लासेस में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का काउंट रहेगा वो सेम नहीं रहेगा, अलग होगा। ठीक है, कहते हैं जी एंड के आर ट्विंस, मतलब कि जी और के का एक पेयर है जिनका बर्थ हुआ होगा किसी सेम ईयर को, ट्विंस है, ऑब्वियस सी बात है। तो जी एंड के आर ट्विंस एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन देयर क्लासेस 12। कहता है जी और के ट्विंस है और इनकी क्लास में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 12 है। मैंने नोट डाउन कर लिया, टेंशन नहीं लेनी है, एक ही तरीका है क्वेश्चन को करने का, एकदम साफ सुथरा, उसको अच्छे से नोट करो। 2 पेयर्स ऑफ ट्विंस वर बोर्न बिटवीन एक्स एंड डी। अब एक्स और डी के बीच में 2 पेयर्स पैदा हुए हैं ट्विंस के, तो मतलब ये समझो कि एक साल है जब एक्स और उसका एक पेयर जो भी है वो पैदा हुए हैं, और फिर बीच में 2 साल का गैप आएगा, फिर आपका डी आ जाएगा। मतलब एक्स और डी पहले कौन आएगा, बाद में कुछ गिवन है। हाँ, डी वॉज बोर्न आफ्टर एक्स बट नॉट आफ्टर ई, तो डी का बर्थ जो है एक्स के बाद में हुआ है, तो एक्स 2 ईयर्स का गैप, डी मतलब 1 साल ये होगा, फिर 2 साल का गैप, मतलब कि ऐसे 2 ईयर्स का गैप, और फिर तुम्हारा ये डी आ जाएगा, इसका एक अलग ईयर। तो मान लो अगर ये 12 में हुआ तो 13, 14 और डी जो है वो 15 में हो जाएगा, कहने की बात है ये। अब तो बोला क्या इसने, एक बार ऐसे हटा लेते हैं हम लोग। हाँ, यहां पर हमको कहता है 2 पेयर्स ऑफ ट्विंस बोर्न बिटवीन एक्स एंड डी, डी वाज बोर्न आफ्टर एक्स बट नॉट आफ्टर ई, तो डी का बर्थ एक्स के बाद में हुआ है, एक्स के बाद में आपका आएगा डी, 2 का गैप ऐसा, और कहते हैं डी एक्स के तो बाद में, लेकिन ई के बाद में नहीं है, मतलब ई से पहले है, तो ई से पहले डी आएगा। नोट कर लिया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास ऑफ आई इज 25। आई की क्लास में कितने स्टूडेंट्स है बच्चों, 25, तो आई की क्लास में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो हैं 25, तो आई के साथ में एक और पर्सन भी आएगा, तो इसके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको पता चल गया 25 है। आगे चलो, एल वॉज बोर्न इन द ईयर 2016, एल का बर्थ हुआ है बच्चों 2016 में, तो एल जो है आपका कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। चलो आगे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन y की क्लास इज 3 मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन z की क्लास, तो y की क्लास में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 3 ज्यादा है z की क्लास से। y की क्लास में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 3 ज्यादा है z की क्लास में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उससे। 24 स्टूडेंट्स वर स्टडिंग इन f की क्लास, f की क्लास में कितने लोग हैं, 24। ठीक है, आगे कहता है F was born before E, F का बर्थ हुआ है E से पहले, तो F का बर्थ E से पहले हुआ है, तो इसको मैं यहां नोट कर लेती हूँ कि E से पहले यानी कि ऊपर F आ जाएगा। और आगे चलिए, 5 स्टूडेंट्स वर स्टडिंग इन J की क्लास, तो J की क्लास में 5 बच्चे पढ़ते हैं, J की क्लास में आपको पता चल गया 5 बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, 1 पेयर ऑफ ट्विंस वाज बोर्न बिटवीन K एंड D, K और D के बीच में 1 का गैप, जैसे X और D के बीच में 2 का है, K और D के बीच में 1 का गैप आ जाएगा, 1 साल का एक पेयर आ जाएगा इनके बीच में।
नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ट्विंस बोर्न बिटवीन के का बर्थ इज सेम एज द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ट्विंस बोर्न आफ्टर वाई का बर्थ। कहता है नंबर ऑफ पेयर ऑफ ट्विंस बिफोर के से पहले और वाई के बाद में जितने भी नंबर ऑफ ट्विंस आएंगे वो सेम है, के से पहले वाई के बाद में। तो इसका मतलब के से पहले वाई के बाद में बराबर। ठीक है, यहां पर किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो मैं इसको ऐसा कर देती हूँ, ये हमारी एक अलग कंडीशन है, ये भी हमारी एक अलग कंडीशन है, ये एक अलग कंडीशन है, ये हमारी अलग कंडीशन हो गई एक, ये हमारी एक अलग कंडीशन हो गई एक, ये हमारी कंडीशन है एफ जो है ई से ऊपर आएगा। ठीक है, एक ये हमारी एक अलग कंडीशन और एक ये के और डी वाली, इससे आपको परेशानी नहीं होगी समझने में। अब किसी बच्चे को ना ये टेंशन नहीं लेनी है कि हम आधा क्वेश्चन कर चुके हैं और आधे में हमारा बना सिर्फ अभी तक ये एल है। मेंस में कभी भी एक्सपेक्ट मत करो कि आधा क्वेश्चन पढ़ते साथ में तुम्हारा क्वेश्चन बनने लग जाएगा, कभी हो सकता है बनेगा थोड़ा बहुत, कभी बिल्कुल नहीं बनेगा। आ जाओ, टू स्टूडेंट्स हुज नेम स्टार्ट विद अ वोवेल आर नॉट ट्विंस। ओके, कहते कोई भी दो स्टूडेंट्स हुज नेम स्टार्ट विद अ वोवेल आर नॉट ट्विंस, तो कहता है कि ट्विंस में जो पेयर बनेगा ना उसमें दो वोवेल्स इकट्ठे नहीं आएंगे। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, जैसे ये आई वोवेल है तो हमको ये तो पता है ना कि उसने ये बोला था पहले कि किसी भी पेयर में अगर एक कोई भी वोवेल आता है तो उसका जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसकी क्लास में 5 का मल्टीपल होगा, तो मतलब कि एक वोवेल होगा तो दूसरा कॉन्सोनेंट होगा, ये पक्का हो गया। आई के साथ में तुम ई यू ए कुछ नहीं बना सकते हो क्योंकि दो वोवेल्स का पेयर नहीं होगा, उसने ये बोला। फिर से समझो, कहते हैं टू स्टूडेंट्स हुज नेम स्टार्ट विद वोवेल, तो दो स्टूडेंट्स जिनका नाम वोवेल से स्टार्ट हो रहा है आर नॉट ट्विंस, वो ट्विंस का पेयर नहीं फॉर्म करेंगे। सिंपल, यही तो बोला। कहते हैं द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ई की क्लास इज नॉट 30, ई की क्लास में 30 स्टूडेंट्स नहीं है, तो ई की क्लास में 30 स्टूडेंट्स नहीं है, काटा लगा दो। कहता है एन वॉज बोर्न आफ्टर ई, एन का बर्थ हुआ है ई के बाद में, ई के बाद में आपका एन आएगा, तो ये देखो एक्स दो छोड़कर डी, डी के कहीं बाद में ई के कहीं बाद में एन, ऐसा होगा। आगे चलिए, वन पेयर ऑफ ट्विंस इज बोर्न बिटवीन ई एंड यू, ई और यू के बीच में एक पेयर हुआ है जो पैदा हुआ है, यू हु इज नॉट बोर्न इन 2016, यू का बर्थ 2016 में नहीं हुआ, तो यू तुम्हारा यहाँ के लिए तो कैंसल्ड है, और ई और यू के बीच में उसने गैप दिया है तुम्हें एक का ना, तो ये लो, फिर भी कंफर्म कर लेते हैं, वन पेयर बोर्न बिटवीन ई एंड यू। ठीक है, टू पेयर्स ऑफ ट्विंस वर बोर्न बिटवीन आई एंड बी, आई और बी के बीच में दो पेयर्स, आई और बी के बीच में दो पैदा हुए हैं, मतलब 2 साल का गैप लेना पड़ेगा एग्जैक्ट। सी वॉज बोर्न बिफोर एच, एच हु वॉज बोर्न इन ईदर 2014 और 2016, कहता है एच या तो 2014 में हुआ है या 16 में, तो एच आपका या तो हुआ है 2014 में यहां पर आ सकता है या फिर 2016 में, एच या तो यहां पर 2016 या 14 में आएगा, लेकिन एच से पहले उसने बोला है आपको कि कौन आएगा, सी आएगा। और जे सिस्टर ऑफ ए, अब जे सिस्टर है ए की, तो इससे तो एक ही चीज पता चलती है हमको, क्या जे ए की सिस्टर है, मतलब जे और ए दोनों ट्विंस हैं, जे और ए दोनों ट्विंस है, तो जे और 5, ये क्या था कि जे की क्लास में टोटल 5 स्टूडेंट्स है, तो जे और ए, जे का पेयर बनता है ए के साथ में, तो मैं यहाँ पर ऐसा बना रही हूँ, जे और ए में, जे और ए एक पेयर है, जहां पर भी जिस भी साल में ये आएगा वो हम देख लेंगे। और टू पेयर्स ऑफ ट्विंस बोर्न बिटवीन एम एंड एन, एम और एन के बीच में दो पेयर्स आ जाएंगे बच्चों, तो एम और एन के बीच में दो पेयर्स आ जाएंगे, ये भी हो गया हमारा। तो यहां पर पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है हमारा नोट डाउन हो चुका है, अब देखना है इसको कि बनेगा कैसे। ये एक ये हो गई पूरी की पूरी हमारी कंडीशन। बड़ी कंडीशन तो मुझे ये नजर आ रही है कि x 2 छोड़कर d, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकते। अब आपको ये भी नहीं पता कि x कहां पर है, यहाँ है, यहाँ है, ऐसे तो बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। कुछ एग्जैक्ट चाहिए, यहां से नहीं बनेगा कुछ एग्जैक्ट भी कैसे, हमको किसी का ईयर तो पता नहीं है। अब h को डालने से भी कुछ नहीं होगा, h से रिलेटेड कुछ गिवन, h के ऊपर c है, ये क्या था, वोवल 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक मिनट, हाँ देखो पता है कई बार क्या होता है, हम लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं
और क्वेश्चन पढ़ने के बाद में जो बिल्कुल शुरू शुरू में पढ़ा होता है ना भूल जाते हैं। जैसे कि याद करो, उसने कहा था कि किसी भी स्टूडेंट किसी भी ट्विंस का जो पेयर है उनकी क्लास में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना वो आपको पता चलेगा उसके बर्थ ईयर का लास्ट इनटू में 4, 5 या फिर 6, ये बोला था ना उसने। तो अब ये देखो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, ये 1 है तो 1 इंटू या तो होगा 4 या 5 या 6, तो यानी कि यहाँ पर मैं यहाँ ऐसा नोट कर रही हूँ कि मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या क्या हो सकते हैं उसके हिसाब से क्वेश्चन ऐसे ही होगा ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही हमको पता है, आई की क्लास में 25 हैं और एफ की क्लास में 24 हैं, जे और ए की क्लास में 5 हैं, है ना, तो तभी हो पाएगा। तो 1 इंटू 4, 5 एंड 6, 2 इंटू 4, 5 एंड 6, 2 इंटू 6, यानी कि 2012 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2012 में जो भी पैदा हुआ है उनकी क्लास में 8, 10 या 12 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे, पर ये जरूरी है पहले। 3 है तो 3 इंटू 4 यही बनेगा। 4 इंटू 4 16, 4 5 20 एंड 4 6 24। 5 तो 5 इंटू 4 20, ठीक है। 6 है तो 6 इंटू 4 करेंगे 24, ये लीजिए। क्या कर रही हूं मैं, पहले 4 से मल्टीप्लाई फिर 5 से फिर 6 से, मतलब कि ये जो भी बर्थ ईयर है 2016 में उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या तो 24 होंगे या 30 होंगे या 36 होंगे, मैं सिंपल ये निकाल रही हूँ। 7 है तो 7 4 जा 8, 9 इंटू 4 डन हो गया। अब यहां से क्या निकल सकता है, आई 25, आई का कौन से ईयर में हुआ है वो हम निकालेंगे, लेकिन आई की क्लास में 25 स्टूडेंट्स, तो 25 कहाँ दिख रहा है तुमको, एक जगह पर 25 नजर आ रहा है 2015 में, इसके अलावा 16 में 24 30 नहीं है, कहीं नहीं है, तो पक्का हो गया कि आई तुम्हारा यहाँ पर आएगा। आई के साथ में जो भी होगा निकाल लेंगे, और इतना कंफर्म है कि आई के साथ में जो भी होगा कॉन्सोनेंट होगा, क्योंकि एक वॉवल होना चाहिए और दूसरा कॉन्सोनेंट होगा, और उनका जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 5 का मल्टीपल, तो बिल्कुल सही है ना। आई एक वॉवल है दूसरा कॉन्सोनेंट होगा, तो इनमें 25 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एकदम सही है। अब एफ की क्लास में है 24, तो 24 तो मुझे नजर आ रहा है यहां भी और यहां भी, तो एफ मतलब कि तुम्हारा यहां आ सकता है और एफ तुम्हारा यहां भी आ सकता है। ओके, अब एच के लिए भी यहां आ सकता है यहां आ सकता है उसने बोला, लेकिन एच से रिलेटेड अभी कुछ नहीं गिवन। और कहां से ढूंढे, एम और एन में 2 का गैप, ना पता एम ना पता एन। जी और के की क्लास में 12, जी और के, अच्छा जे और ए की क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं, तो 5 तो सिर्फ मुझे यहां मिल रहा है, तो कंफर्म हो गया कि यहां पर जे और ए आएगा। डन है बिल्कुल, जे और ए की क्लास में 5 स्टूडेंट्स हो गए, आई की क्लास में इसको नोट कर लेते हैं ना 25 है, ठीक है। अब जी और के की क्लास में 12 हैं, तो 12 मुझे नजर आ रहा है यहां पर भी यहां पर भी, तो जी और के मेरा यहां भी आ सकता है, यहां भी 2 केसेस बनाऊं, क्या करूं, के जी और के, जी से रिलेटेड या के से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है क्या हमारे पास में? अच्छा ये तो नीचे ही है, जी और के में 12, के और डी में 1 का गैप। अच्छा देखो ये देखो ये देखो, जी और के में 12 स्टूडेंट्स, पहली चीज के और डी में उसने बोला है एक ट्विंस का गैप आ जाएगा, मतलब एक ट्विंस पैदा हुआ इनके बीच में। अब डी से रिलेटेड यह है कि एक्स के 2 साल के गैप के बाद में डी आएगा, ऐसा करके देखते हैं। तो जी और के तुम्हारा या तो 12 यहां पर है या फिर यहां पर भी है ना, तो 12 यहां आ सकता है यहां, तो जी और के तुम्हारा यहां आ सकता है। अगर तो मैं जी और के को डालती हूं यहां पर, तो एक छोड़कर डी, तो जी और के अगर तो मैंने यहां डाला, एक छोड़कर डी मेरा आ जाएगा यहां पर, ठीक है, डी यहां पर आ गया, तो डी 2 छोड़कर एक्स आएगा, तो डी 1 2 एक्स, तो मेरा यहां नहीं आ सकता जे और है, तो कंफर्म हो गया जी और के यहां, और जी और के को कितना कितना बोला है उसने 12 स्टूडेंट्स, तो 12 यहां पर आ गया। अब के और डी में 1 का गैप, एक छोड़कर ऊपर तो ए है, तो एक छोड़कर डी तुम्हारा कंफर्म हो गया यहां पर।
डी आ गया, और डी के बाद में उसने बोला ई है, डी के बाद में ई है, ई के बाद में है एन, देख लेंगे चलो। और ई के ऊपर एफ भी है, ये भी दिया हुआ है, मैंने सब यहां नोट कर लिया। अब एक कंडीशन मुझे नजर आ रही है, के के ऊपर वाई के नीचे बराबर, तो के के ऊपर 2, वाई के नीचे 2, तो वाई तुम्हारा यहां आ जाएगा। ओके, अब और क्या करें, आई और बी के बीच में 2 का गैप दिखा रहे हैं यहाँ पर, तो आई क्योंकि मैं बना चुकी हूँ, तो 1 2 बी तुम्हारा आ सकता है, एक तो यहाँ पर इस जगह पर आ सकता है, और आई यहाँ पर है, तो 1 2 बी जो है तुम्हारा इस जगह पर भी आ सकता है। रुक जाते हैं। अब इसके बाद में अच्छा, ई की क्लास में 30 स्टूडेंट्स नहीं है। अच्छा एक चीज समझो, ई की क्लास में 5m तो होगा, क्यों, 5 का मल्टीपल होगा क्योंकि वोवल है ना ई, तो ई की क्लास में 30 नहीं है उसने बोला है, तो 30 के अलावा और वोवल्स भैया यहाँ पर भी आ सकता है तुम्हारा 45 40 ई, तो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी। अरे भैया ऐसे तो नहीं बनेगा, ऐसे तो ई कहीं भी आ जाएगा। डी के नीचे ई, अच्छा एक बात देखो, डी के नीचे ई के लिए 30 मना किया गया है, तो एक चीज कंफर्म हो गई कि डी के नीचे ई यहां तो नहीं आ सकता क्योंकि 30 नहीं देना है, तो ई तुम्हारा यहां आ सकता है, यहां भी तो आ सकता है, 40 है ना, तो ई के नीचे एन चाहिए, तो एन यहां और यहां, अरे ई के भी अभी 2 केसेस बन रहे हैं, तो अ, 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 हम्म, क्या है हमारा, क्या छूट रहा है, एफ के लिए 24 दिया गया, अरे रुको रुको, 24 तुम्हारा कहाँ कहाँ था बच्चों, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो 24 यहाँ और यहाँ, तो एफ तुम्हारा कहाँ, यहाँ पर और यहाँ पर, सब में 2 2 केसेस बन रहे हैं भैया। इसको मिनिमम पॉसिबिलिटी से भी अगर हम करना चाहें तो कुछ ऐसा गिवन है कि मिनिमम पॉसिबिलिटी से कर पाए हम लोग। अरे एक चीज रह गई ना, ये देखो, डी 2 छोड़कर एक्स, डी 2 छोड़कर एक्स तो फिक्स है हमारा, यहां पर आएगा, ठीक है, और यू 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 यू, अच्छा ई और यू के बीच में 1 का गैप तुमको गिवन है ना, ये देखो, अब डी के बाद में ई यहां तो नहीं आ सकता, अगर मैं ई को यहां बनाती हूं तो 1 छोड़कर यू यहां पर आ जाएगा, और देखो मैं क्या कह रही हूं, ई मेरा आ सकता है एक तो यहां, एक यहां पर, अगर तो मैं ई को यहां बनाती हूं तो 1 छोड़कर ऊपर यू नहीं आ सकता, 1 छोड़कर यू यहां पर आ जाएगा, और अगर मैं ई को यहां बनाती हूं तो 1 छोड़कर यू मेरा यहां पर आएगा, विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि उसने बोला 2016 में यू पैदा नहीं हुआ, तो मतलब एक और चीज समझ में आ गई कि ई तुम्हारा यहां नहीं, अगर ई यहां नहीं तो यू भी यहां नहीं, तो ई और यू के लिए ये जगह हो गई, मैं इसको फिर से बना देती हूँ, तो ई हमारा आ गया यहां, और 1 छोड़कर यू आ गया हमारा यहां, ठीक है। चलो, तो डी के बाद में ई के बाद में एन हो गया, ई और यू हो गया, ई के ऊपर एफ आएगा बच्चों, अब एफ कहां पर आ सकता है, एक तो यहां पर और एक यहां पर, ये रहा ना, एफ की 2 जगह बनाई हुई है, ई के ऊपर एफ या तो यहां आएगा या फिर यहां पर आएगा। ओके, एक और चीज मुझे नजर आ रही है, एच के ऊपर सी आएगा, एच के ऊपर सी आएगा, अच्छा, और एम और एन के बीच में 2 का गैप भी नजर आ रहा है, तो एम और एन ये कहाँ आ सकते हैं, अच्छा ई आ गया तो कंफर्म हो गया कि कितना होगा बच्चों, यहाँ पर ई है तो मतलब कि 5 का मल्टीपल होगा तो 35, ठीक है, और एफ की क्लास में 24 है, अच्छा ये अभी नहीं हुआ, वाई की क्लास में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जेड से 3 ज्यादा है, वाई यहाँ पर है, वाई की क्लास में 35 लोग हो गए, तो ये 3 ज्यादा है जेड की क्लास से, तो जेड की क्लास में कितने होंगे बच्चों, 32, तो 32 कहाँ नजर आ रहा है हमें, 32 यहाँ पर, तो जेड यहाँ पर आएगा, 32 सिर्फ यहीं आ सकता है ना, तो 32 यहाँ आ गया, ठीक है, ये भी हो गया, और
अच्छा, h के ऊपर c चाहिए हमको ना, तो बच्चों अब एक बात समझो, अब h तुम्हारा या तो यहाँ आएगा या यहाँ। अगर मैं h को यहाँ बनाती हूँ तो h से पहले मेरा c यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, मेरे केसेस बन रहे हैं, और उससे कुछ बनेगा भी नहीं, निकल के भी नहीं आएगा। मैं इसको मिनिमम पॉसिबिलिटी से करना चाह रही हूँ, तो मैं h को यहाँ पर मान रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं h को बनाऊं तो उससे पहले मैं कहीं पहुंच नहीं पाऊंगी। h को यहाँ बना रही हूँ तो एक ही केस बन रहा है, समझो। अगर तो मैं h को बनाती हूँ यहाँ पर तो c की दो केसेस बनेंगे, यहाँ भी और यहाँ पर भी। अगर तो मैं h को बना रही हूँ 2014 में तो c की एक ही जगह बन रही है, इसलिए मैंने ये बनाया। अब x और c दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं, तो कॉन्सोनेंट्स के लिए 10 तो कैंसिल हो गया, 8 और 12 में से आएगा 12, क्योंकि यहाँ आ चुका है तो 8 आ गया। ये चीज सिंप्लीफाई हो गई। अदरवाइज तुम h को वहां रख लो, c को कहीं भी रख दो, आंसर मतलब कहाँ ही आगे जाएंगे ना फिर। तो मैं मिनिमम पॉसिबिलिटी से इसको कर रही हूँ, अभी तक सही चल रहा है हमारा। अब बस हो गया है लगभग, और कुछ बचा नहीं है। y की क्लास में 3 + z ये हो गया, f की क्लास में 24। अब f कहाँ पर आ सकता है, एक तो ये और एक ये बचा, तो f 24। अभी ये भी नहीं हुआ। k और y हो गया हमारा, ये वाली कंडीशन हो गई। m और n कहाँ आ सकते हैं, अगर तो मैं m को यहाँ बनाती हूँ 2 छोड़कर n यहाँ नहीं आ सकता, m को यहाँ बनाती हूँ तो 2 छोड़कर n यहाँ, मतलब m और n जो है ना हमारे, वो कहाँ पर आएंगे बच्चों, यहाँ पर। एक तो यहाँ पर 2 छोड़कर n यहाँ पर, और क्योंकि e के नीचे n है तो कंफर्म हो गया n यहाँ नहीं बना सकते बच्चों। n को यहाँ बनाओगे तो 2 छोड़कर m की जगह नहीं है, i और d आ चुके हैं, n यहाँ 2 छोड़कर m यहाँ, इतना हो गया। अब और क्या बचा है, आई और बी के बीच में 2 का गैप, आई 2 छोड़, अरे देखो या तो बी ने मैंने बना तो रखा है, बी यहाँ पर आता है या यहाँ पर, तो कंफर्म हो गया इस वाले केस में बी यहाँ। बस बच्चों अब तो हो ही गया क्वेश्चन। जो भी तुम्हारे पर्सन का नाम बच गया, कौन बच गया है, कुछ बताया था उसने, ई के ऊपर एफ, हाँ ई के ऊपर एफ, तो अब एफ ही बचता था, यहाँ आ गया। और एफ की क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको 24 गिवन था, तो 24 तुम्हारा यहाँ आ गया। अब एल और एम के लिए क्या होगा, दोनों के दोनों कॉन्सोनेंट्स है, या 24 या 36, 30 तो कैंसिल हो गया, 24 ऑलरेडी एच और एफ के लिए आ गया, तो यहाँ पर आ गया हमारा 36। और यू और एन के लिए क्या आ जाएगा, 5 का मल्टीपल, क्योंकि यू एक वोवल है तो 45, तो यहाँ पर आ गया 45। क्वेश्चन खत्म है बच्चों, पूरा क्वेश्चन हो चुका है यहाँ पर। और डन है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अभी एक जाना नहीं है कहीं पर आप सभी को, ठीक है। क्वेश्चन देने वाली हूँ मैं आपको, तो क्वेश्चन मैं दे रही हूँ आपको यहाँ पर, हु इज बोर्न इन 2014। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी देंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब आप बोलोगे मैम इतने कम ड्यूरेशन का, लगातार बोल रही हूँ, कोई इंटरैक्शन नहीं हो रहा है इस रिकॉर्डेड सेशन में ऑब्वियसली, तो इसी सेशन को जब मैं लाइव लेकर आती तो डबल टाइम जाता है, तो इसीलिए टेंशन नहीं लो, एक पजल कर लो, बढ़िया है। कोशिश कर रही हूँ मैं जल्दी से जल्दी अपना यहाँ पर निपटे और फिर अपने घर पहुँचे हम लोग, और प्रॉपर हमारा जो बोर्ड पर क्लासेस होती हैं वो हो जाएंगी स्टार्ट, और तब मैं और भी नया नया कुछ लेकर आऊँगी। अभी यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी है बच्चों, तब तक प्लीज़ मैनेज कर लो, कुछ 4-5 दिन की बात है, 4-5 दिन के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।